वो परसों होगा, हाँ। ठीक बात है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल नरसिम्हा चतुर्दशी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा नरसिम्हा चतुर्दशी में। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आगे राजा परीक्षित ने पूछा, एक तो प्रसंग पूछा था, उसका जवाब मिल गया। ठीक है। पांचवें स्कंद के अंतिम अध्याय में जो नरक का वर्णन हुआ था, तो नरक में जाने से रुकने के उपाय पूछा था, तो अजामिल उपाख्यान, भगवान के नाम का महिमा जो है प्रतिपादित किया था सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। अब परीक्षित जी ऐसा कौन सा प्रश्न पूछते हैं जिसकी वजह से दक्ष की कथा आती है। अब परीक्षित महाराज क्या पूछेंगे जिससे दक्ष की कथा सुनने को मिलने वाला है। तो परीक्षित महाराज का वह प्रश्न यह है कि भगवान, देवासुर नृणाम सर्गो नागा नाम मृग पक्षिणाम समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवे अंतरे। तो बोले, भगवान गुरुदेव, आपने संक्षेप में ही वर्णन किया था। किस चीज के बारे में? स्वयंभू मनु, मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। तीसरे स्कंद में ये आया था ना, लेकिन संक्षेप में आया था। तो वही पूछा कि आपने जो पहले बताया तीसरे स्कंद में, वो तो बहुत संक्षेप में बताया। अब मैं उनके विस्तार से उनका वर्णन जानना चाहता हूं। किसका वर्णन? ये सृष्टि के निर्माण का वर्णन। कौन सी सृष्टि का निर्माण? बोले कि स्वयंभू मनु, मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि। तो उसको आपने बड़ा संक्षिप्त में बताया है, परंतु मैं तो थोड़ा विस्तार में जानना चाहता हूं। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके वाद की सृष्टि करते हैं, उसके बाद उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। तो सृष्टि वर्णन विस्तृत रूप से जानने की इच्छा हुई। इस कथा को कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच की कथा को कौन सुना रहे हैं? सुत गोस्वामी। नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में 88,000 साधुओं के बीच में सुत गोस्वामी सुना रहे हैं। उस उन ऋषियों का नाम क्या है? है शौनक आदि ऋषि। हाँ, उन ऋषियों का नाम है शौनक आदि ऋषि। तो शौनक आदि ऋषियों को सुखदेव गोस्वामी ने, सुत गोस्वामी ने सुनाया। क्या बोले? सुत जी कहते हैं, इति संप्रश्न मार्कण्य, हे शौनक आदि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, और उन्होंने परीक्षित के प्रश्न के अनुसार उत्तर भी देना प्रारंभ किया। सुखदेव महाराज जी बोले, यदा प्रचेतसः पुत्रा दस प्रचि प्राचीन वर्हिष अंतः समुद्रा दुग्मग्ना ददृशुर्गा द्रुमयी वृताम। बोले, राजा प्राचीन बरही के 10 लड़के, जिनका नाम, प्राचीन बरही के कितने 10 लड़के थे ना, जिनका नाम क्या था? प्रचेता। जब समुद्र से बाहर निकले तपस्या करके, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है।
पृथ्वी पे पेड़ ही पेड़ उगाए हैं। उन्होंने वृक्षों पे बड़ा क्रोध किया और उन लोगों ने तो तपस्या किया था, तपोबल तो मानो बहुत बढ़ा हुआ था ही। तो तपोबल ने, उनके तपोबल ने क्रोध की आग में आहुति ही दे डाली। एक तो क्रोधित हो गए, ऊपर से तपोबल था। हम्म। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। अपने मुंह से वायु और अग्नि बना लिया। परीक्षित जी, जब प्रचेताओं की जोड़ी, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार से कहा। वृक्षों के जितने भी प्रकार के औषधि हैं, वृक्ष हैं, लता है, पता है, सबके जो देवता है वो हैं चंद्रमा, राजा। चंद्रमा ने उनको समझाया, प्रचेताओं को, महाभाग्यवान प्रचेताओं, यह वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे क्यों द्रोह कर रहे हो? मत कीजिए द्रोह, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं ना, और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हित के लिए, उनके खान पान के लिए बनाया है। आप इसको जलाना चाहते हो? भगवान श्री हरि ने इसको बनाया है मनुष्यों को खाने पीने के लिए, प्रजा के हितार्थ के लिए, खान पान के लिए बनाया है। हम्म। अन्नम चरणाम चराह्य पदः पदाचारिणाम अहस्ता हस्तयुक्तानाम द्विपादाम च चतुष्पदः। चतुष्पदः बोले किसके लिए? किसके लिए खान पान की व्यवस्था श्री हरि ने किया? वृक्षों के रूप में। बोले संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वाले घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। जो पैर से चलने वाले जीव हैं उनका भोजन क्या है? बिना पैर वाले पदार्थ। बिना पैर वाले पदार्थ कौन है? घास फूस, प्लांट। प्लांट क्या है? प्लांट के पास पैर नहीं होता ना, तो बिना पैर वाले का भोजन पैर, पैर वाले का भोजन बिना पैर वाला है। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वालों और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। तो मनुष्य के लिए क्या है? धान, गेहूं, दाल, दलिहन इत्यादि उनके भोजन है, फल फूल। और चार पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। बैल ऊंट को खेत में लगाया जाता है ना, हल जोतने में, अन्न को उपजाने में के काम में लेते हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्ष को ही जला डालोगे तो कैसे उचित होगा? वृक्ष को जलाने से प्रजा की सृष्टि कैसे होगी? प्रजा की सृष्टि कर भी लोगे तो प्रजा का भोजन कहां से दोगे? क्योंकि मनुष्य का भोजन धान गेहूं दाल दलिहन इत्यादि हैं, साग सब्जी। तो सृष्टि के निर्माण में, उसके पालन करने के लिए वृक्षों का रहना तो आवश्यक है ना। ऐसी स्थिति में आप वृक्ष को जला डालोगे तो क्या उचित है? एक तरफ तो आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, आप क्या, प्राचीन वरी का क्या आज्ञा था? सृष्टि का निर्माण करो, संतति उत्पन्न करो,
खानदान बढ़ाओ, ऐसा था आदेश प्राचीन वरी का अपने 10 पुत्र प्रचेताओं से। इसलिए तपस्या करने गए थे ना, रुद्र स्तुति मिला उनको। प्रचेताओं ने जिस मंत्र से स्तुति की, उस मंत्र को किसने दिया? किसने दिया? शिव जी ने। और उसका नाम क्या है? उस स्तुति का नाम क्या है? उस स्तुति का नाम याद है? आहा, आहा, योगोपदेश। योगोपदेश ऐसा, या रुद्रोपदेश। रुद्रोपदेश हुआ, लेकिन उसको योगोपदेश कहते हैं। तो बोले कि यह कैसे उचित होगा कि आप सृष्टि का रचना करेंगे और आप ही जो है वृक्ष को काट रहे हो, तो इसका पालन कहां से होगा? आप लोग क्रोध शांत करें। हाँ, योगोपदेश, योगोपदेश। आप थोड़ा सा क्रोध को शांत करें, अपने पिता, पितामह, प्रपिता आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। आप ऐसा अन्याय ना करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी आपका है महाराज। आप राजा हो, आप अपने पिता के उत्तरदायी हो, आप राजा हो, तो सभी जीवों का हित करना आपका कर्तव्य है। जैसे माँ बाप बालकों की रक्षा करता है, पुत्र की रक्षा करता है ना माँ बाप। माँ बाप पुत्र की रक्षा ना करे तो माँ बालक को जन्म के बाद क्या होश रहता है? बताओ। एक छोटा सा नन्हा सा 3 महीने 4 महीने का बालक, उसको माँ बाप अगर ना बचा के रखे, उसको क्या है पता है? उसके पास में अग्नि जाएगा, उसके पास में जल जाएगा, उसके पास में कुछ भी जाएगा, तो छोटे बच्चे को क्या पता है? वो तो क्या हो जाएगा? प्राण त्याग देगा ना। तो रक्षा करने की भावना यदि न हो तो संसार नहीं चलेगा। माँ बाप बालकों की रक्षा करते हैं, रक्षा करके जब तक वो अपने को रक्षा करने वाले स्वयं ना हो जाए तब तक रक्षा करते हैं माँ बाप नहीं। हमारे नेत्र की रक्षा कौन करता है? पलक। पलक झपकते हैं, इससे नेत्र की रक्षा होती है। पति की रक्षा, पति 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 किसकी रक्षा करता है? पत्नी की। आजकल थोड़ा उल्टा हो गया है, पत्नी ही पति की रक्षा करती है कभी कभी, लेकिन वास्तव में जो ऑर्डर है वो तो ये है कि पति रक्षा करे पत्नी की। गृहस्थ भिक्षुओं की रक्षा करता है। गृहस्थ गृहस्थ लोग जो है, वो भिक्षुक लोग आते हैं तो उनको दान देते हैं, उनको खाना देते हैं, भिक्षा देते हैं। अगर गृहस्थ लोग भिक्षा ना दे तो भिक्षु तो भूखे मर जाएगा नहीं। तो गृहस्थ भिक्षुकों की रक्षा करते हैं और ज्ञानी लोग अज्ञानियों की रक्षा करते हैं। मैं कहता हूं ना बार बार, यदि आपको ज्ञान हो गया है तो अज्ञानियों को ज्ञान दे दो, उससे उसकी रक्षा हो जाएगी, बचाव हो जाएगा, नरक जाने से बच जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी बच सकता है यदि ज्यादा ज्ञान दे दिया तो। हम्म। तो कम से कम नरक से तो बच ही जाएगा, इतना तो ज्ञान दे दो, नरक से बच जाए। और अधिक ज्ञान दे सको तो फिर उसको भगवत धाम के रास्ते पे लगा दो। तो ज्ञानियों को अज्ञानी का उद्धार करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, हित करना चाहिए। आप प्रजा के रक्षक हैं, प्रजा के हित के उत्तरदायी आपके ऊपर है। इसलिए प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में कौन बैठे हैं? सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। जितने जीव हैं सभी जीवों को भगवान का निवास स्थान समझे। और यह पश्यति सह पंडिता, वास्तव में जो ऐसा देखता है वही पंडित है। ज्ञानी वास्तव में वही है जो यह देखे कि सभी जीवों में भगवान का निवास है।
इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझते हुए यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को आप प्रसन्न कर लेंगे। और सही बात है, जो व्यक्ति सर्वभूतात्मा हितो रथा होते हैं उस पे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान के प्रसन्न होने का यह सबसे बड़ा रीजन है, सर्वभूत हिते रता। सभी जीवों में, हाँ, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। सभी जीवों में भगवान को आत्मन स्वरूप से देखने वाला ही पंडित है, और ऐसे पंडितों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। पंडित का शास्त्र में यही सही मीनिंग है। बाकी वो पंडित नहीं है जो सर पे तिलक लगा दिया, ठोप लगा दिया, चंदन कर लिया, सिक्का रख लिया, जनेऊ धारण कर लिया और थोड़ा कर्म कांड करा दिया, पूजा पाठ करा दिया, उसको पंडित नहीं कहते हैं। वास्तव में पंडित जो है वह है समदर्शी, आत्मवत सर्वभूतेषु। सभी जीवों में भगवान को आत्मन के रूप में देखने वाला, भगवान को देखने वाला। जब सभी जीवों में भगवान को देखेंगे तो सभी जीवों से क्या होगा? ईर्ष्या नहीं होगी, कम से कम ईर्ष्या नहीं होगी, नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यदि सभी जीवों में भगवान को देखेंगे तो। लड़ाई नहीं करना है, लेकिन बचाव करना है। जीवों में परमात्मा के आत्मन के रूप में भगवान को आत्मा के रूप में देख लिया सभी जीवों में, तो लड़ाई नहीं करेंगे हम। लेकिन अगला तो लड़ाई कर सकता है। आप पंडित हो गए, अगला तो पंडित नहीं हुआ ना। तो अगला लड़ाई कर सकता है, वो तो अभी पंडित नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ। तो हमको डिफेंस करना है, हमको सुरक्षा रखना है। आप समदर्शी हो जाओ, तत्वदर्शी हो जाओ, पंडित हो जाओ, आत्मदर्शी हो जाओ, सर्वभूतात्म हिते रथा हो जाओ, लेकिन रक्षा तो करनी पड़ेगी, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। आप अगले को मानोगे कि इसके अंदर परमात्मा है और आप उसको सेवा करोगे, अगला तो राक्षस निकल गया, आपको एक झपट्टे मार देगा, गोली मार देगा, आप कहोगे मैं, फिर चले जाएंगे यमराज जी के पास। यमराज जी पूछेंगे, हाँ क्यों आया यहाँ पे, क्यों आया, आप बताओ मुझे क्यों लाया गया? मैं तो सभी जीवों में आत्मा को देख रहा था और मुझे मार दिया। तो यमराज जी क्या कहेंगे, अच्छा सभी जीवों में आत्मा को तुमने देखा, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन अपनी रक्षा भी तो तुम्हारा हम्म फर्ज है ना। तुमने अपनी रक्षा कहाँ किया, कर्तव्य निभा दिया, फर्ज, और वो क्या बोलते हैं उसको, हैं, अपनी आत्मरक्षा कौन करेगा? दूसरे के अंदर आत्मा को तो देख लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, ये पता है तुमको? जी हमको ही पता है। तो जब पता है तो तुम्हारी आत्मा को कौन बचाएगा? दूसरे की आत्मा में तो, दूसरे के शरीर में आत्मा तो देख लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसकी उसका उसका रक्षा कौन करेगा? हम्म तो इसलिए ऐसा है, सभी जीवों में आत्मा को देखिए, लेकिन अपने शरीर, आप अपने को ही बचाइए। आप कौन है? आत्मा है, आप स्वयं आत्मा है। और आत्मा को कहा जा रहा है, अगर हम शरीर के स्तर पे नहीं है तो हम कौन है? आत्मा है। तो आत्मा को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि दूसरे सब में आत्मा देखो। तो आत्मा किसको देखना चाहता है? आत्मन को देखना चाहता है। लेकिन दूसरे के आत्मा तो संस्कारों से घिरा हुआ है ना, दूसरे के आत्मा तो कलुषित है ना, दूसरे की आत्मा तो फंसी हुई है ना मोह माया में, तो वो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए आत्मरक्षा परमो धर्म है कि नहीं? इसलिए कहा गया आत्मरक्षा परमो धर्म। तो अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सुरक्षा। जो अपनी सुरक्षा करना नहीं जानता उसको भगवान भी सुरक्षा नहीं देते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। नहीं, खुद की रक्षा करोगे तो भगवान ही रक्षा करेंगे। खुद जो है ना, बिना रक्षा कवच के घूमते रहेंगे तो भगवान क्या रक्षा करने वाले हैं? तो आत्मरक्षा तो पहले करना पड़ेगा।
अब इस बात को समझते नहीं है भक्त लोग, सो कॉल्ड सनातनी लोग। सनातनियों को लगता है कि हमारी रक्षा तो सरकार कर ही रही है, हमारी रक्षा तो पुलिस दरोगा कर ही रहे है। वो ठीक है, लेकिन अपने स्तर पे क्या रक्षा कर रहे हो? हम्म। इसलिए रक्षा सुरक्षा के बारे में जानना चाहिए, हर बच्चों को सुरक्षा के नियम बताने चाहिए, हर बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए, हर फैमिली को सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। नहीं, अभी सुरक्षा कितना आवश्यक है देख लो आज की डेट में, सुरक्षा कितना आवश्यक है। इसलिए उस दिन मैंने कहा ना कि देखो, स्वास्थ्य सेवा साधना, सबसे पहले सुरक्षा, सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा साधना। प्रभुपाद जी ने तीन चीज कहा था, स्वास्थ्य सेवा साधना नहीं, प्रभुपाद जी ने यही कहा था ना, तीन ही चीज कहा था प्रभुपाद जी ने, स्वास्थ्य सेवा साधना। प्रभुपाद जी का चेला ने क्या किया, एक और ऐड कर दिया, सुरक्षा स्वास्थ्य सेवा साधना। है। तो सुरक्षा भी जरूरी है। तो बोले कि इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। जो पुरुष हृदय में, जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, हृदय में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको आत्मज्ञान से, उसको भगवत ज्ञान से यदि शरीर में ही शांत कर लिया जाए, बाहर क्रोध को नहीं निकलने दिया जाए, राधे, तो कहते हैं वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्रोध को यदि आपने प्रकट नहीं होने दिया, क्रोध हुआ और अपने शरीर में ही बुद्धि से नाश कर दिया क्रोध को, आत्मज्ञान से, भगवत ज्ञान से, भागवत ज्ञान से, क्रोध आने पे अगर अपने अपने क्रोध को अपने शरीर में ही पचा लिया, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर सकता है। समझे? इसलिए कहते हैं क्रोध पे नियंत्रण बड़ा जरूरी है। तो प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को मत जलाओ, जो कुछ बच बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए। अब चलो, जो जला दिया जला दिया, अब जो बच गया उसकी रक्षा करो। गुस्से में बहुत वृक्ष को जला दिया था, अब जो बच गया है उसका रक्षा कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। लो, चंद्रमा आ गए एक पत्नी को लेकर के, इसी वृक्षों ने इस कन्या को पाला है, इसलिए आप लोग इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित जी, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रम्बलोचना अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्म के अनुसार उनका पानी ग्रहण किया। किसका? प्रम्बलो प्रम्बलोचा अप्सरा की जो कन्या थी, बेटी थी, उससे प्रचेताओं ने विवाह किया, पानी ग्रहण किया। प्रचेताओं को तो प्राचीन वरी ने कहा था ना कि आप लोग विवाह करो, सृष्टि का निर्माण करो, आगे बढ़ाओ, संततियों को बढ़ाओ। तो विवाह करने के बजाय, विवाह करने से पूर्व वो तपस्या किए और ये सब विवाह का अरेंजमेंट भगवान ने किया। देखो, एक बात यहां से हम लोग को समझ लेना चाहिए, और आप लोग भागवतम से समझा दो लोगों को
जो व्यक्ति वृक्ष लगाता है उसका मन नियंत्रित होता है, पवित्र होता है, मन भगवान में लगता है, मन में सत्वगुण आता है। जो व्यक्ति वृक्ष को काटता है वो पागल हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, मन विचलित हो जाता है। समझे? क्यों? वृक्ष को काटने से मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है? हैं? चंद्रमा। आप लोग नहीं जानते हो? बोलो बोलो, थोड़ा बोलो ना, कम से कम। नींद आ रही है क्या? तो मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है। और वृक्ष और वनस्पति, वृक्ष इत्यादि के महाराज कौन है? चंद्रमा। तो अगर हम वृक्ष काटेंगे तो चंद्रमा कुपित होते हैं और हमारा मन खराब कर देंगे। अगर वृक्ष को लगाएंगे तो चंद्रमा प्रसन्न होंगे। वृक्ष लगाने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, और चंद्रमा प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है? धन धान्य की कमी नहीं होती है, औषधि की कमी नहीं होगी। क्योंकि औषधि वनस्पतियों से आता है। अन्न, दाल, दलिहन सब वनस्पति से आता है। आम, कटहल सब पेड़ों से आता है। और सभी प्रकार के पेड़ वृक्ष के राजा हैं चंद्रमा। और मन के अधिष्ठात्री देवता हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को नाराज किया तो आपके कौन से अंग को चंद्रमा कमजोर कर देंगे? मन को। समझे? हमने साक्षात देखा हुआ है। एक व्यक्ति ने अपने खेत एक व्यक्ति के खेत में पीपल का पेड़ था, और उसको उसने काट दिया। घर बनाने के चक्कर में या खेती करने के चक्कर में, आई डोंट नो क्या पर्पस था, लेकिन उसने क्या किया? पेड़ को काट दिया। पेड़ में भी कैसे पेड़ को काटा? भगवान वासुदेव स्वरूप कल्प वृक्ष को काट दिया, अश्वत्थ वृक्ष को काट दिया। कौन सा? पीपल को काट दिया। जानते हो, वो व्यक्ति पागल हो गया, और उस खानदान में सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब नशाखोर हो गया। समझे? सब नशाखोर हो गया, पूरा खानदान नष्ट, जनरेशन साफ। घर में बीमारी, आधी व्याधि सब चालू, एक पेड़ काट देने से। समझे? वो भी पीपल का पेड़। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं अपने जीवन काल में, पता नहीं आप लोगों ने देखे नहीं देखे हैं। तो पेड़ काटने में देखो, आज के रेट में पूरी दुनिया का जो बुद्धि है खराब हो रहा है। पता क्यों? पेड़ काटने से। पेड़ इतना काटे जा रहे हैं, मनुष्य अपने विषय वासना को पूर्ति करने के लिए पेड़ को, जंगलों को इस तरीके से काट रहा है। वो पेड़ नहीं काट रहा है, अपनी बुद्धि को काट रहा है। सत्य बताऊं तो बुद्धि को काट रहा है। पेड़ काटना मतलब अपनी बुद्धि को काटना, अपने मन को काटना। पेड़ जितने लगते हैं उससे कहीं अधिक तेज रफ्तार से पेड़ काटे जाते हैं। और मनुष्य क्यों पेड़ काटे जा रहा है? आधुनिकता के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, भोग के चक्कर में। ये सुनीता कौन है? बहुत अच्छा फोटो है, डीपी अच्छा है। सुनीता कौन है? सुनीता माता जी कौन है? अच्छा, सहारा सिटी होम कहाँ? लखनऊ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है। लखनपुर से हो? लखनपुर। लखनऊ वाले लोग बोलेंगे लखनपुर तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। क्या बोलना है? लखनपुर बोलो। हाँ। अभी और अजय प्रभु सबको बोल दो, यदि पूछा जाए कहाँ से तो सब बोलेंगे क्या? लखनपुर। लखनपुर से हो, बहुत बढ़िया। रोज आती हो, पहली बार आई हो? अच्छा, ओके, ठीक है। आने के लिए धन्यवाद। तो
ये जो वृक्ष है, वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जानते हो, पहले के लोग, पुराने लोग, बूढ़े लोग वृक्ष को रोपते थे। कम से कम सोचते थे कि अपने हाथ से 11 वृक्ष, 5 वृक्ष, 21 वृक्ष, 108 वृक्ष लोग लगाए करते थे। आम के, पीपल के, पाकर के, बरगद के, शीशम के। तो वृक्ष लगाना एक हमारा कस्टम था सनातन धर्म में। पुराने जमाने में सभी लोग वृक्ष लगाते थे, और उसके फल पोते परपोते खा रहे हैं। दादाजी ने इतने पेड़ लगाए, दादाजी ने इतने पेड़ लगाए। तो वृक्ष लगाना एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य होता था, मालूम है। मैं वृक्षों के ऊपर सोच रहा हूं कुछ वीडियो बनाऊं कि कौन से वृक्ष से क्या फायदे होते हैं। लोगों को ज्ञान ही नहीं है वृक्ष के बारे में। पूरा 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 खत्म.com है, ज्ञान ही खत्म है। वृक्ष के बारे में ज्ञान ही नहीं लोगों को। बस खाओ पियो, मोबाइल चलाओ, ऐश मौज करो, बस यही। डांस पार्टी, गाड़ी, हु हा ही, यहाँ वहां। अभी इसकी ट्यूशन बाद में दूंगा, पहले भागवत सुन लो। क्यों घर बनाने के लिए 75 प्लॉट लेते हो, तो वृक्षों के लिए एक प्लॉट लगा दो, क्या दिक्कत है उसमें। 200 गज का प्लॉट लिए हो ना, उसमें पेड़ लगाओ। और क्या। अरे एक एक बीघा पेड़ लो, एक एक बीघा जमीन लो पेड़ लगाने के लिए। क्या दिक्कत है उसमें। पेड़ लगेंगे, उसमें कुटिया बन जाएगा। जो भी है तो आपकी जिम्मेदारी है ना। बच्चा पैदा करते हैं, देखभाल के लिए पड़ोसी को दोगे। है। बच्चा पैदा करके पड़ोसी को दे देते हैं, तो पेड़ आप लगाओगे तो पड़ोस कौन दे, पड़ोसी करेगा रक्षा। हाँ तो भाई, हाँ तो इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी भाई, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो देखो, मैं बता रहा हूं, पेड़ लगाना एक धार्मिक कार्य होता था, और पुराने जमाने के लोग पेड़ लगाया करते थे। रोड किनारे पेड़ लगाते थे, बगीचे लगाते थे। पहले जमीनें होती थी तो 8-10 बीघा में तो बगीची होती थी, बगीची। आप लोग हैं, अब तो लोग क्या है, एक दो प्लाट स्लट ले लिया, 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, उसी में क्या बहुत जमीन खरीद लिया। अरे पहले बगिया होती थी, बगीची होती थी। है। अभी देखो आशीष, ये बिरला फार्म में जाओ, कितना बगीची थी। बिरला फार्म की कितनी बड़ी बगीची थी। अब काट दिया सब। अब कम रह गया। कितनी बड़ी बगीची, मुझे देखा हुआ है 20 साल पहले कितनी बड़ी बगीची थी बताओ। उसका नाम ही था बिरला, उसका नाम था बिरला फार्म, हरिद्वार का नहीं। तो पहले के लोग लगाया करते थे। देखो, छोटे मोटे गरीब लोग ना लगा सके तो ना लगा सके, लेकिन जमींदार लोग सब लगाते थे। सेठ साहूकार सब लगाते थे। बगीची होती थी। और सुनो, पहले बगीची जिसके पास नहीं होती थी तो वो बेवकूफ आदमी होता था। उसके यहाँ अच्छे अच्छे लोग, अच्छे खानदान के लोग शादी नहीं करते थे। क्यों। अरे बगीची है ही नहीं इसके पास, लगता है संस्कारहीन है कि नहीं। कौन जानते हो, वृक्ष की सेवा करने से भी मुक्ति मिल सकती है। वृक्ष की सेवा करने से आपको बीमारी जा सकता है। वृक्ष की सेवा करने से आपके मन शुद्ध हो सकते हैं। वृक्ष की सेवा करने से आपका अध्यात्म में लगा रह सकता। और वृक्ष की सेवा क्या हम लोग रोज नहीं करते हैं। तुलसी मैया को रोज पूजा नहीं करते हैं। नहीं करते हैं ना तुलसी महारानी को। तो तुलसी महारानी तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वृक्ष हैं जिनको वृक्षारोपण करने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होता है। एक बात बताओ, जो व्यक्ति पागल है ना, मान लो किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति डिप्रेशन है, किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है, पागलपंदी हो गई है, मन खराब है, बुद्धि नहीं काम कर रहा है, मन अनियंत्रित रहता है, उसके हाथ से 4 पेड़ लगवा दो। 4-5 पेड़ लगवा दो उसके हाथ से, देखो कैसे उसके बुद्धि मन ठीक हो जाते हैं। कौन बताएगा इस बात को। भागवतम से ही निकालेंगे ना निष्कर्ष। चंद्रमा ने क्या कहा प्राचीन वर्षी को, यही कहा ना। वृक्ष के राजा, वृक्ष के महाराजा हैं हमारे चंद्रमा। और चंद्रमा मन के राजा हैं। मन खराब है तो इसका मतलब है पेड़ पौधे को काट रहे हो, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हो। और पूरा सबकी बुद्धि इसलिए खराब हो रही है। पेड़ जितने कटेंगे उतनी मन खराब होगा मनुष्य का। अब पेड़ काट रहे हैं बढ़िया बढ़िया चेयर बनाने के लिए, पेड़ काटे जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया, जो है ना, पता नहीं कौन से वुड हैं, टाल वुड, शाल वुड, पता नहीं कौन कौन से वुड के लिए, लग्जरी के लिए।
हाँ, कागज के लिए पेड़ वो काट रहे हैं, आबादी के लिए पेड़ काट रहे हैं। तो इसलिए भैया पेड़ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चिंता ना करो, मैं जल्दी, मैं हूँ थोड़ा आलसी, आई एम वेरी लेजी मैन। मैं, मेरे को काम बहुत करना है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे इसके ऊपर एक एजुकेशनल वीडियो बनाना है कि वृक्ष के इम्पोर्टेंस, और कौन से वृक्ष से कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन से वृक्ष रोपने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, और उस वृक्षों का आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। इस सब के बारे में जीरो नॉलेज है। आप कहोगे मैंने कहाँ सीखा इसके बारे में, तो मैंने शांति कुंज में सीखा। शांति कुंज में जाओ, सभी प्रकार के पेड़ मिलेंगे, है ना, अनार कचनार बरगद ये वो चंदन लालिमा टालिमा, ये सब के सब पेड़ मिलेंगे वहां पे। उन लोगों ने प्रिजर्व किया हुआ है, पता नहीं अब की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं जाता था तब की बात थी। हॉर्टिकल्चर। लेकिन वो भी कह रहे थे कि मतलब कहीं और लगा दो, तो वो भी थोड़ा वो कर रहे थे। हाँ ठीक है वही ठीक है। अब लगाने, अब कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी ट्यूशन बाद में करेंगे, अभी भागवत कर लेते हैं माता जी। हाँ, बता तो रहा हूँ, हर राशि हर नक्षत्र के पेड़ है। 27 नक्षत्र का 27 पेड़ है, 28 नक्षत्र का 28 पौधे हैं। आप आपको सभी नक्षत्रों के पौधे दुनिया में कहीं भी जाओगे शायद ही कहीं मिलेगा। लेकिन बरसाने में आ जाओ, एक ऐसा आश्रम है जिसमें 27 नक्षत्र के 28 नक्षत्र के 28 पौधे हैं। बरसाने में एक आश्रम है। मैं नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। मैं ले जाऊंगा, ऐसे नहीं बता दूंगा। अरे आप न, न, ना मैं नहीं बताऊंगा। बरसाने में एक आश्रम है, और वो आश्रम ऐसा है लॉक रहता है। मैं जाऊंगा तो खुलेगा, बाकी किसी पब्लिक के लिए नहीं खुलता। आप कितना भी घंटी बजाओगे खोलेंगे नहीं गेट वो लोग, अनजान लोगों को नहीं। नहीं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या हो गया है ना, कि इतने लोग भीड़ लगा देते थे ना, कि वो पेड़ सब नुकसान हो जाता था, इसलिए उन्होंने गेट लगा दिया। किसी को नहीं आने देते। जब तक कोई जान पहचान वाला साधु संत ना आए तब तक गेट ही नहीं खोलते हैं। एक बाबा हैं, उन्होंने 28 नक्षत्र के 28 वृक्ष लगाए हैं, और एक एक को वो इंट्रोड्यूस करेंगे, ये इस नक्षत्र का है, ये इस नक्षत्र का है, इस राशि का है, इसका है। सभी ग्रहों के वृक्ष हैं, सभी नक्षत्रों के वृक्ष हैं। अगर कोई ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहा है तो उस वृक्ष को सेवा करो, वृक्ष को लगाओ। अरे बहुत बड़ी हॉर्टिकल्चर बोले तो बहुत बड़ा साइंस है। इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि कुछ, अभी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है लेकिन ऐसी वीडियो नहीं है, पेड़ पौधों की अधिक जानकारी देने वाला वीडियो नहीं है। तो मैं आलसी आदमी हूँ, पता नहीं कब बनाऊंगा, आई नेवर नो, बट देन। तो मैं आपके साथ ही चलूंगा बाबूजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि ये जो पेड़ वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, इसके जो राजाधिराज है चंद्रमा है, हमारे मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्रमा है, तो इसलिए भैया वृक्षों को जल दो, वृक्षों को लालन पालन करो। वृक्ष आपने मेरे यहाँ आया होगा, देखा होगा, 200 गज के प्लॉट में ही मैंने 56 अशोक के वृक्ष लगाए हैं। 56 अशोका ट्रीज लगाया हमने। क्यों लगाए हैं बताओ, ये कोई पागलपंदी थोड़ी ना है, ये कोई शौक से नहीं लगाया मैं। वृक्षों से शौक है नहीं, ये वृक्षों को लगाने के प्रति जो ज्ञान है उस ज्ञान से लगाया, शौक से नहीं लगाया। तो जहां आप हो वहां वृक्ष नहीं है तो बुद्धि कैसे खराब रहेगी, समझे। इसलिए वृक्ष के पास में रहो। बुद्धि जिसकी खराब है, जो मन से पागल है या मन से अवसाद है, मन से डिप्रेस्ड है, मन चंचल है, उसको पेड़ के पास में ले जाओ। अशोक के पेड़ के पास में, आम के पेड़ के पास में, पीपल के पेड़ के पास में, वहां थोड़ा ध्यान करवाओ, माला करवाओ, या बैठ के खेलो कूदो, या वहां सो जाओ। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। अब ये थेरेपी कौन बताएगा बताओ, ये थेरेपी कौन बताएगा। यहाँ तो आशीष को हॉस्पिटल में ले जाओगे, 4 दवाई लिख देंगे, जा भाई जा। साइकोलॉजिस्ट आएगी, साइकोलॉजिस्ट साइकोजेनेसिस टेस्ट करेगी, वो साइकोलॉजिस्ट जो है ना 4 दवाई लिख देगी, उससे और बंदा चौगुना पागल हो जाएगा। यही होता है, जितने बार साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उतना ही पागलपंती बढ़ जाती है।
इलाज तो किसी का होता नहीं है, है? डिप्रेशन की बिकती है। अब चिंता ना करो, भारत में भी बिक रही है महाराज। भारत में भी साइकोलॉजिस्ट लोग खूब पढ़ रहे हैं, इसलिए कि दिमाग खराब होगा तो हमारी धंधा चलेगा। भारत में तो बचा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि वृक्षों का संग नहीं करेंगे, निष्पाप प्राणियों का संग नहीं करो। वृक्ष क्या है? वृक्ष निष्पाप प्राणी है, परोपकारी प्राणी है। वृक्ष सहस। अरे, अरे जब पागलों को वृक्ष के बारे में पता ही नहीं है तो ऐसी 10 बातें निकलेगी ना, इसके लिए ज्ञान लो ना। कुछ नहीं है, बिल्कुल घर के अंदर थोड़ी ना, घर के कैंपस में लगाओ, दिक्कत क्या है उसमें? अगर, सुनो, अगर नींबू का पेड़ आपके घर के आसपास में है तो ये समझता हूं कि आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी होगी। हाँ तो हाँ, तो जिस व्यक्ति के घर के आसपास में नींबू के पेड़ हैं, उसके शरीर में रोग प्रतिरक्षण क्षमता अच्छी होती है। कारण क्या होता है? क्योंकि वो अपने ही नींबू के फल को लेंगे, रस को लेंगे रोज रोज, तो विटामिन सी लेंगे, और सी जो होता है डिफेंसिव मैकेनिज्म है। सी, सी जो है, विटामिन सी जो है ना, हमारे डिफेंसिव प्रतिरक्षण को बढ़ाता है, डिफेंस को बढ़ाता है। तो ऐसी क्या बात करते हो? अरे मैंने तो कहा था आप लोग को प्रश्न करो, कोई प्रश्न करता ही नहीं। मैंने कहा था आप लोग प्रश्न करो, प्रश्न कोई करता ही नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? चलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वृक्षों की बात। अब देखो क्या हुआ। ये प्रचेताओं की विवाह हो गई किससे? उस अप्सरा के कन्या से। और उस अप्सरा के कन्या के गर्भ से प्रचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष प्रजा सृष्टि के तीनों लोक भर गया। दक्ष की प्रजा, दक्ष ने क्या किया? आगे प्रजा को बढ़ाए, पूरा पृथ्वी दक्ष की प्रजा से बढ़ गया। तीनों लोक, एक नहीं तीनों लोक, भू भुआ स्वः, तीनों लोक में हो गया दक्ष का संतान, भर गया। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। किनका? दक्ष के ऊपर। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो परीक्षित जी। पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। दक्ष ने आकाश में, जल में, थल में, तीनों रहने वाले देवता हो या असुर हो या मनुष्य हो, अपने संकल्प से किया। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। और उन्होंने विंध्याचल, वहां एक अच्छा तीर्थ था, उसका नाम था अघमर्षण। अघमर्षण तीर्थ था। वह सारे पापों को धो बहाता था, बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में तीनों संध्या स्नान करते थे और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने इंद्रिय अतीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान प्रजापति पर प्रसन्न हुए थे। सुखदेव गोस्वामी ने वह स्तुति भी सुनाया जिस स्तुति से वो प्रार्थना करते थे। उसका नाम क्या था? हंस गुह्य स्तुति, हंस गुह्य नामक स्तोत्र। तो बोले मैं तुमको सुनाता हूं। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने क्या स्तुति किया मालूम है? नमः पराया वितथान भूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे
अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय दधे स्वयं भुवे न यस्य सख्यं पुरुषो अवैति सख्युः सखा वसंसं वत्सः पुरयस्मिन् गुणो यथा गुणिनो अव्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि तस्मै महेशाय नमस्करोमि तस्मै महेशाय नमस्करोमि। ये प्रार्थना किया। अर्थ क्या है प्रार्थना का कि हे भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता और जीवों के सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं प्रकाश हैं, परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा है। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानती, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप लोग इस प्रार्थना को समझ गए या मैं थोड़ा समझाऊं? अच्छा प्रार्थना है, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। क्यों? समझ तो गए? इसमें क्या समझना है, हिंदी में तो है। अरे हिंदी में ही तो है, इसमें कौन सी आफत आ रही है? फिर भी समझाने की जरूरत है। चलो समझा देते हैं। देखो ऐसा है, पर ये इन्होंने कहा, दक्ष जी ने कहा, दक्ष प्रजापति ने कहा भगवान को बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बातें कही भगवान के बारे में। सुनो इस प्रार्थना में, एक उन्होंने ये कहा कि आप क्या हैं, दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। दिखता कौन है? किसको देखोगे? जो दृश्य है उसी को हम देखते हैं। दृश्य जो वस्तु नहीं है उसको हम नहीं देखते हैं। भगवान दृश्य नहीं है, भगवान क्या है? दृष्टा है। भगवान देखने वाला है। जैसे आंख, आंख क्या है? दृश्य है या दृष्टा है? बोलो। आंख है, दृष्टा है, क्योंकि आंख अपने आप को देखता है? नहीं देखता है ना। अरे आपका आंख आपको देखता है क्या? आंख अपने आप को देखता है? नहीं देखता है। वह बाहर की सभी वस्तुओं को देखता है। तो जिसको जो देखा जाए उसको दृश्य कहते हैं, और जो नहीं दिखे वो अदृश्य कहते हैं, अर्थात दृष्टा कहते हैं। तो आंख दृष्टा है, देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। वैसे ही भगवान जो है दृष्टा है, दृश्य नहीं है। जब भगवान दृश्य है ही नहीं तो कैसे देखोगे भाई भगवान को? लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं है। पागल लोग क्या कहते हैं, भगवान दिखते नहीं है। आई कांट सी गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, इफ गॉड इज देयर आई मस्ट सी, देन आई बिलीव। एक गाना है ना अंग्रेजी में, इफ आई सी इट देन आई बिलीव इट, आई विश आई कैन फ्लाई। वो कौन सा गाना है माता जी? एक गाना हमने सुनाया था कुछ दिन पहले, आई विश आई कैन फ्लाई, आई सोर इन द स्काई, है, आई सी मी आउट ऑफ द विंडो, आई विश आई कैन फ्लाई। वो एक इंग्लिश में सॉन्ग है, मैंने इस सॉन्ग को सुनाया था आप लोगों को पिछले भागवतम में, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत सारी चीज याद ही नहीं रहता ना हम लोगों को। नहीं सुनाया था हमने, सुनाया नहीं था वो एक एक गीत सुनाया था, आई विश आई कैन फ्लाई। एक मोटिवेशनल सॉन्ग था वो। तो उसमें क्या था, उसमें कहता था वो, जो गीत है उसमें कहता था, इफ आई कैन सी इट आई कैन बिलीव इट। है कि नहीं? उस गाने का मतलब ये था।
आप लोगों को दोबारा सुना दूं क्या? मुझे सुना, गाना सुनाने में अच्छा लगता है। याद है? याद है नहीं याद है? सुनो, ध्यान से सुनो आप लोग। देखो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है? आई बिलीव आई कैन फ्लाई। नाउ आई नो द मीनिंग टू लाइफ। हाँ। आपको बताऊं, ये मोस्ट इंस्पायरिंग सॉन्ग है। जब मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता था तो इसको मैं बार बार सुनता था और इससे मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। यदि आप इस सॉन्ग को समझोगे तो आपके अंदर आज भी उतनी एनर्जी भर जाएगी, मजा आ जाएगा। समझे? मैंने पिछले बार सबको दिया भी था ये सॉन्ग। तो यदि थोड़ा भी लाइफ में डाउन फील करो ना तो इस सॉन्ग को सुन लो। आई बिलीव आई कैन फ्लाई। तो उसी में कहता है, इफ आई कैन सी इट देन आई कैन बिलीव इट। तो भाई भगवान तो दिखने वाले है ही नहीं, तो कहां से बिलीव करोगे? दैट इज वाई दे से कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज दे वांट टू सी द गॉड, एंड गॉड इज नॉट सब ऑब्जेक्ट ऑफ सीइंग। है? गॉड इज नॉट सीन, गॉड इज द सीयर। क्या? सीयर एंड द सीन। जीव क्या है? सीन है। गॉड क्या है? सीयर है, दृष्टा है गॉड। भगवान दृष्टा है। तो बोले कि इस प्रजापति ने कहा कि जगत के दृष्टा हैं, भगवान दृश्य नहीं है। दिखता दृश्य है, दृष्टा नहीं दिखता है। जैसे आंख दृष्टा है, वस्तु दृश्य है। वस्तु दिखती है, आंख स्वयं को नहीं देख सकता है, आंख नहीं दिखता है। एक ये बहुत बड़ी बात कह दी। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, दक्ष प्रजापति ने अपने प्रार्थना में कह दिया क्या? कि जीव और ईश्वर एक दूसरे के है मित्र, इसी शरीर में रहते हैं। लेकिन जीव जो है ईश्वर के सख्य भाव को नहीं जानता। भगवान एज ए फ्रेंड्स के रूप में हैं, लेकिन जीव नहीं समझ पाता है कि ईश्वर मित्र भाव में बैठे हुए हैं। बोले कैसे नहीं समझ पाता है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रस रूप गंध शब्द हैं, ये अपने ही प्रकाशित करने वाले जो यंत्र हैं, जिसको रूप है। रूप का यंत्र क्या है बताओ? रूप का यंत्र क्या है? नहीं मालूम? रस का यंत्र नहीं मालूम? गंध का यंत्र नहीं मालूम? अरे, रूप मतलब आंख। तो रूप, रूप अपने को प्रकाशित करने वाले नेत्र को देखता है? नहीं है। वायु की तन्मात्रा क्या है बताओ? रूप किसकी तन्मात्रा है? जल्दी बताओ। रूप किसकी तन्मात्रा है? अग्नि, अग्नि, यस। अग्नि की तन्मात्रा रूप है। आकाश की क्या है? आकाश की तन्मात्रा क्या है?
शब्द। कहाँ घूम रहे हो उल्टे सीधे? कैसे तुम पास कर ले यार डॉक्टरी? हैं? उल्टे सीधे जवाब देते हो। हैं? आकाश का तन्मात्रा शब्द है। वायु की तन्मात्रा क्या है बोलो? वायु की तन्मात्रा क्या है जल्दी बताओ? स्पर्श। पास कर गए। वायु के बाद क्या है? अग्नि। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप। जल की तन्मात्रा क्या है? रस। पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। तो प्रजापति बोले कि ये रूप रस गंध इत्यादि अपने विषय को प्रकाशित करने वाली इंद्रियों को नहीं जानता, जैसे नेत्र घ्राण नहीं जानता। कान, कान किसका है? शब्द है ना। कान किसका है? इंद्रियां हैं। शब्द इंद्रिय है कान। तो शब्द अपने ही प्रकाशित करने वाले इंद्रियों को नहीं देखता, अर्थात कान को नहीं देखता। उसी प्रकार से हे भगवान, आप सभी जीवों में हैं तो सखा के रूप में, ईश्वर रूप में, लेकिन जीव आपको नहीं देख पाता। और तीसरी बात कहा अपने प्रार्थना में प्रजापति ने कि आप सभी जीवों के नियंता हैं और सभी जीवों के सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। सभी जीवों में लाइफ प्रदान करने वाले, प्राण शक्ति देने वाले हैं सभी जीवों में, और उसके नियंत्रण करता भी हैं। तो ये जो है 23 और 24 श्लोक में ये तीन बातें कह करके दक्ष प्रजापति ने क्या कहा? तस्मै महेशाय नमस्करोमि। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हे महेश्वर, तस्मै महेशाय नमस्करोमि। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूं। महेश्वर मतलब महाईश्वर। समझ गए कितनी अच्छी प्रेयर है? देखो, प्रार्थना समझने के बाद कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? प्रार्थना समझने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? इन लोगों ने जो प्रार्थना किया है, हाँ, इन लोगों ने जो प्रार्थना किया है, जब कोई भक्त प्रार्थना करता है ना भगवान की, और उस प्रार्थना के अर्थ को समझोगे तो भगवान के गुण को समझोगे। अब दक्ष प्रजापति के प्रार्थना के इस अर्थ को हमने समझा तो भगवान के गुण को समझा कि नहीं समझा? भगवान के कितने गुण को हमने समझ लिया? भगवान दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। भगवान नियंता हैं। भगवान ईश्वर और भगवान जो है जीवों के सखा हैं। भगवान क्या है? और भगवान जो है ना स्फूर्ति देने वाले हैं, एनर्जी देने वाले हैं, लाइफ देने वाले हैं। और भगवान की शक्ति क्या है? हम्म अमोघ है, चित्त शक्ति। भगवान जीव और प्रकृति से पड़े हैं, यट उसके कंट्रोलर भी हैं और लाइफ देने वाले हैं। तो ये समझ में आता है। और इसमें जो एग्जाम्पल देते हैं ना किसी प्रार्थना में, वो तो बहुत अद्वितीय होता है। एग्जाम्पल मस्त होता है एग्जाम्पल। समझ गए? तो इस प्रकार से 24 श्लोक का मीनिंग ये हुआ। उसके बाद प्रार्थना और भी चल रहा है, प्रार्थना खत्म नहीं हो रहा है। प्रार्थना तो चलेगा 34 श्लोक तक। 10 श्लोक और है, पढ़ लेते हैं। टाइम भी हो गया है, कल पढ़ें क्या? श्री राधे। देखो, दक्ष प्रजापति की प्रार्थना बड़ा भारी है, समझ समझ के पढ़ना चाहिए। तो 25 श्लोक के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही करते हैं। भाई एक दिन में 24 श्लोक कर लेते हैं, क्या बात है। भागवतम में तो लोग एक ही श्लोक करता है डेली, हम लोग तो 24 श्लोक कर लिया। मतलब वी हैव फिनिश्ड 1 मंथ भागवतम इन अ डे। एक एक श्लोक भागवतम होता है मंदिरों में, है ना। और 24 श्लोक हम लोगों ने कर लिया, तो 24 दिन का कोटा हम लोगों ने खा नहीं लिया अब? तो इतना कम है क्या? इसलिए हम लोग 24वें पे रुक जाते हैं। 25 से हम लोग कल समझेंगे, 25 से लेकर के 35 कल समझेंगे इस दक्ष जी के। क्योंकि दक्ष भगवान के जितने भी भक्त हैं ना, जो भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो बड़ा अद्वितीय तरीके से करते हैं। सभी भक्तों का प्रार्थना करने का, भगवान के ग्लोरिफिकेशन करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा भयंकर है, आनंददायक है। कोई भक्त कुछ बोल रहा है भगवान को, कोई भक्त कुछ बोल रहा है भगवान को, मतलब इतना आनंद आता है, भगवान को भी इतना आनंद आता है।
तो इसलिए जहां जहां भागवतम में भगवान के लिए प्रार्थना स्तुतियां की गई है, चाहे वो प्रहलाद महाराज किए हों, चाहे वो चाहे वो कुंती देवी ने किया हो, चाहे जो जो कोई जिसने भी किया हो, चाहे मुचकुंद जी ने किया हो भगवान की प्रार्थना, भगवान की जितनी भी प्रार्थना है, स्तुतियां हैं, उसमें बड़ा रहस्य है। और भगवान को ब्रह्म ज्ञान है, ये सभी भक्तों के द्वारा ये दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है। देखो, देख रहे हो, भागवतम के सभी भागवतम में सभी स्तुतियों का संग्रह है ये किताब आप लोग के पास होना चाहिए। आज ही जाओ ड्रोलियस ले आओ। ये है गीता प्रेस, गीता प्रेस बुक कोड 1092, भागवत स्तुति संग्रह। भगवान को जानना हो तो इस किताब को जरूर रखो, क्योंकि भगवान के सभी भक्तों का इसमें स्तुति का संग्रह है। ऐसी ऐसी स्तुतियां हैं जिसको पढ़ोगे समझोगे तो भगवान को जानोगे। जब स्तुतियों को नहीं पढ़ोगे समझोगे तो क्या जानोगे भगवान को। हम भागवत स्तुति संग्रह, गीता बुक संख्या 1092, भागवतम का निचोड़ है, भगवान को जानने वाला ये ग्रंथ है। सभी भक्तों के जो स्तुतियां हैं इसके अंदर समर्पित है। और भक्तों की स्तुति कितनी सार गर्भित है, समझ सकते हो। अब दक्ष दक्ष की स्तुति कितनी सार गर्भित है। हम्म। तो ये आप लोग इस पुस्तक को रखो, और कभी कभी डेली या कभी कभी मन पड़े तो कोई कोई स्तुति पढ़ना शुरू करो। भगवान के बारे में क्या कहा है, दक्ष जी ने क्या कहा है, पुरंजन ने क्या कहा है, वित्तासुर ने क्या कहा है, शिव जी ने क्या कहा है, नारद जी ने क्या कहा है, द्वैपायन ने क्या कहा है, अपना क्या बोलते हैं वो अपना क्या बोलते हैं उसको, कुंती देवी ने क्या कहा है, प्रहलाद महाराज ने क्या कहे हैं, ध्रुव जी ने, है ना, सबने भगवान की स्तुति की है। भरा पड़ा है भागवतम भगवान की स्तुति से। और स्तुति क्या है, स्तुति इज नथिंग बट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। भगवान क्या है वो स्तुति से पता चलता है। इसलिए हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं। 24 श्लोक आज कर लिया, कल करेंगे आगे। यहीं पे रोकते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, जयातीते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा ससदत्रहि।